मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, जब भी कभी हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, कोई भी व्यंजन लिखते हैं और उस पर जब अंग की मात्रा लग जाती है तो वो किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से वो पढ़ा जाता है, कैसे उसकी ध्वनि होती है, कैसे उसका उच्चारण किया जाता है, सारा कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान पूर्वक समझिए। अगर आपने वीडियो को ध्यान पूर्वक समझ लिया तो आपको अंग की मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अंग की मात्रा वाले शब्द। तो बच्चों, ये होता है अंग और ये होती है इसकी मात्रा। ये जो छोटी सी बिंदु दिखाई दे रही है ना, आ के ऊपर ये छोटी सी बिंदु है, ये होती है अंग की मात्रा। तो देखने में तो ये बहुत छोटी सी है, लेकिन जब इसकी साउंड निकलती है तो किस तरीके से निकलती है, अंग। ठीक है, जैसे पंख, संतरा, घंटा, धंधा, है ना। तो इस तरीके से इसकी साउंड निकलती है, उच्चारण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है, पा। हमने कोई भी अक्षर लिया पा, उसके ऊपर हमने अंग की बिंदी को लगा दिया। ठीक है, ये इसके ऊपर लगेगी, यहाँ पर ये जोड़ करके दिखाया गया है। ठीक है, पा के ऊपर अंग की बिंदी। फिर ख। जब सभी अक्षरों को हम मिलाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पा, पा के ऊपर अंग की बिंदी, पंख, पंख। कैसे पढ़ेंगे, पंख। सा के ऊपर अंग की बिंदी, त, रा के बाद आ की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे, रा, संतरा। ऐसे ही घ के ऊपर अंग की बिंदी, फिर टा के बाद ई की मात्रा। तो कैसे पढ़ेंगे, घंटी। ठीक है, तो जिस पर भी ये अंग की बिंदी आती है, जिस भी अक्षर के ऊपर, हमें साउंड वही करनी है अंग की। ठीक है, अंग की मात्रा को हम थोड़ी सी नासिका से खींचते हुए शब्द को पढ़ेंगे। जैसे धन धा, धंधा, कंधा, कंधा, गंगा, गंगा। ठीक है, तो मात्रा हमें देखनी है कि किस अक्षर के ऊपर आ रही है, पहले अक्षर पर आ रही है या फिर बाद में आ रही है। तो ये तो हो गया बच्चों पढ़ने का तरीका। अब लिखने का तरीका देखिए। तो जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं अंग की मात्रा वाला, तो हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम उस शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, जहां भी हमें अंग की मात्रा की आवाज आती है, हमें मात्रा वहां लगानी है। ये नहीं कि हमने पहले ही अक्षर पर अंग की मात्रा को लगा देना है, नहीं। जहां भी हमारी आवाज आती है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखना है पतंग। ठीक है, अब हम पा के ऊपर नहीं लगाएंगे अंग की बिंदी। क्यों, क्योंकि आवाज तो ता के ऊपर आ रही है, तंग, है ना, तंग, है ना, इस तरीके से आवाज आ रही है। तो हमें मात्रा ता के ऊपर लगानी है, ना कि पा के ऊपर, क्योंकि मात्रा की जो आवाज है वो ता के ऊपर आ रही है। तो कैसे लिखेंगे, पा ता ग, पतंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो ये शब्द लिखा हुआ है बसंत, तो देखिए बसंत पर कहाँ पर आ रही है आवाज, संत, यानी कि सा के ऊपर आ रही है, संत, है ना। तो बा के ऊपर नहीं लगाएंगे, सा के ऊपर हम बिंदी को लगाएंगे और फिर अपना अगला अक्षर लिखेंगे त। फिर हमारा पूरा शब्द बन गया बसंत। ऐसे ही कंठ, का के ऊपर अंग की बिंदी की आवाज आ रही है, कंठ, है ना। तो कंठ हमने इस तरीके से कंठ लिख दिया। तो बच्चों, इस तरीके से शब्दों को लिखा जाता है जैसे मैंने अभी बताया है। और पढ़ा कैसे जाता है कि जहां पर भी मात्रा ये अंग की लगी हुई होती है, हमें साउंड वहीं पर निकालनी है। अब देखिए कुछ यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे हंस, डंक, कंस, मंगल, माँ के ऊपर आ रही है आवाज, मंगल, जंगल,
गल, मंदिर, है ना, माँ के ऊपर आ रही है आवाज, फिर दा पर छोटी की मात्रा की आवाज आ रही है, दिर, मंदिर, मंदिर। संतरी, संत री, री पर बड़ी की मात्रा है ना, तो थोड़ा लंबा खींचते हुए पढ़ेंगे, संतरी, संतरी। घंटी, रंगीन, गा पर बड़ी की मात्रा है, थोड़ा लंबा खींचेंगे, रंगीन। सुरंग, अब देखिए यहां पर बीच में दी गई है मात्रा, क्यों? क्योंकि रा के बाद आ रही है अंग की मात्रा की आवाज, तो कैसे पढ़ेंगे? सुरंग, सुरंग। अंगूर, अब देखिए यहां पर आ के बाद आ रही है, तो पहले अक्षर पर लगा दिए मात्रा, अंगूर, अंगूर। लंगूर, लंगूर। जंगला, जंगला, बंगला, बंगला। कंधा, कंधा। आगे देखिए, तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं अंक की मात्रा से, तो एक बार उनको भी पढ़ करके देख लेते हैं, जिससे हमें हिंदी पढ़ने लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और अंक की मात्रा के जो वाक्य हैं उनको पढ़ना और लिखना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राजू, राजू। पतंग, पतंग मत उड़ा, राजू पतंग मत उड़ा। अब यहाँ पर राजू दिया गया है, तो राजू पर कोई मात्रा नहीं दी गई अंक की, है ना, तो हम राजू की जगह मयंक, पंकज, है ना, ये शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे पंकज पतंग मत उड़ा, या फिर मयंक पतंग मत उड़ा। अनंत, है ना, जिस पर भी अंक की मात्रा की आवाज आती हो, हमें उस नाम को भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम राजू ही लिखें, जिस पर अंक की मात्रा की आवाज आती हो हम वो शब्द या फिर वो नाम भी यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। आगे देखिए, लंगूर, लंगूर अंगूर खा रहा है, लंगूर अंगूर खा रहा है। वंदना, वंदना। गंगा, गंगा जल ला, वंदना गंगा जल ला। रावण, रावण लंका का राजा था, रावण लंका का राजा था। नंदन, नंदन। संतरी, संतरी रंग की पतंग उड़ा, नंदन संतरी रंग की पतंग उड़ा। अब यहाँ पर देखिए, जो ना पर अंक की बिंदी वाला कोई नाम है वो यहाँ पर लिया गया है ना, नंदन संतरी रंग की पतंग उड़ा। और यहाँ पर बोला गया है राजू पतंग मत उड़ा, तो राजू की जगह अंक की बिंदी वाला भी कोई नाम लिया जा सकता था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये हम ऐसे ही वाक्य बनाएं जो यहाँ पर लिखे गए हैं या फिर जो किताब में दिया गया है, हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे नंदन हो गया, चंदन हो गया, चंपा हो गया, है ना, इसी तरीके से हम जिस पर अंक की बिंदी आती हो कोई भी नाम हम रख सकते हैं। मंगलवार, मंगलवार के दिन मंदिर में जा, मंगलवार के दिन मंदिर में जा। अभी माँ के बाद अंक की बिंदी है, देखो छोटी सी है ना, तो इसको भी हम लेते हुए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? में, है ना, में हम नहीं पढ़ेंगे, में थोड़ा शब्द को नासिका से खींचते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, गंगा राम, गंगा राम से बंगाली मिठाई ला, गंगा राम से बंगाली मिठाई ला। हंस, हंस के सफेद पंख होते हैं, हंस के सफेद पंख होते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। अगर आपके भी दिमाग में कोई शब्द आ रहा है या कोई वाक्य आ रहा है तो आप उसको कॉपी पर जरूर लिख करके देखिए और उनका अभ्यास कर करके देखिए। बच्चों, अगर आपने इनका अभ्यास किया, इनकी प्रैक्टिस की, तो आपको अंक की मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।